इंदौर को क्या मिला? अद्भुत अकल्पनीय समर्थन के बाद इंदौर को मिला संगठित रूप से हत्याओं का सरोकार मिला। एक केवल 20 हत्याएं नहीं हुई है, ये कोई मौत घटना या दुर्घटना की नहीं है, ये लापरवाही के कारण हत्याएं हुई हैं। इससे पहले हत्याएं हुई थी चूहों के काटने से बच्चों की, उससे पहले आईसीयू में आग लगने से कई परिवारजन की, उससे पहले इंदौर में हत्याएं हुई थी। एक कुएं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया और उस पर कई लोगों को चढ़ा, उस कुएं में 36 लोगों की मौत हो गई। 2 साल ही बीते हैं। तो ये संगठित एक तरह से हत्याओं का सरोकार अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो स्वाभाविक है कि अगर इन घटनाओं को हम आत्मसात नहीं करेंगे और उसके लिए इंदौर शहर की जनता सजग नहीं होगी। आप कितने परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, इंदौर शहर के कितने परिवार के लोग हैं जिसमें कोविड में भी किसी न किसी के परिचित की या रिश्तेदार की हत्या हुई? क्या वो प्राकृतिक हत्या थी या वो बुलाई हुई वर्ल्ड वाइज जो कोविड आया था, लापरवाही से वो भारतवर्ष में घुसा, उसकी हत्याएं थी? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो अद्भुत अकल्पनीय सहयोग हमारे इंदौर शहर की जनता ने दिया और उसका क्या प्रतिसाद इंदौर को मिला। भागीरथपुरा सरकारी अपराधों ने इंदौर को मौत के मुहाने पे पहुंचा दिया। एक भावना इतनी है कि क्या आरोपी लगाना राजनीतिक दल का दायित्व है? हम विपक्ष के हैं इसलिए उनको सिर्फ ये कहें कि तुम में ये कमी है, सिर्फ इतना ही दायित्व है हमारा? मैं समझता हूँ हमारा दायित्व इसके साथ इन सारी परिस्थितियों से निपटने में कांग्रेस पार्टी का क्या सोच है और सकारात्मक इंदौर के लिए हमारी पार्टी इतने साल से जिसने इसकी आधारशिला रखी विकास की, जिन्होंने मास्टर प्लान की गणना की, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति लेके आए, जो आईआईएम लेके आए, आईआईटी लेके आए, वो कांग्रेस के द्वारा इसके विकास की इबारत लिखी गई है। आप किसी भी क्षेत्र में देखो, पुष्यमित्र भार्गव दुनिया में हमारी पहचान जो थी उसको मिटिया मिलेट कर दिया। मतलब इतना बड़ा अपराध किया है कि 15 साल से जो परिवार के लोग, जो जर्नलिस्ट, जो सरकारी, जो रोज सुबह 5 बजे से उठ के कर्मचारी, सफाई कर्मी, अधिकारी भी जो आए वो भी, जनप्रतिनिधि वो भी, सब ने मिलकर जो इस इंदौर को दुनिया में नाम कमा दिया था उसको मिटिया मिलेट कर दिया इस मेयर ने, इस परिषद ने, इस पूरी एमआईसी ने, उसको गड्ढे में डाल दिया। अब कहीं भी बात होती है तो एक ही बात होती है कि वो इंदौर जहाँ जहरीला पानी मिलता है, जिससे जहर में पानी पीकर लोग मर रहे हैं, जहर का पानी पीकर लोग मर रहे हैं, कैसी हालत कर दी। तो पुष्यमित्र भार्गव इस देश के सबसे असफल महापौर सिद्ध हुए हैं, साबित। देश के सबसे, आज तक की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद सबसे असफल महापौर कहीं हुए तो ये पढ़ा लिखा महापौर जो हमने दिया, इंदौर शहर ने दिया, वही हुए। साथियों, अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने कैसी नैतिकता का तकाजा दुनिया को बताया, देश को बताया। जर्नलिस्ट के जवाब में, कि एक बार नहीं हुआ, ये जर्नलिस्ट को एक बार जवाब नहीं दिया गया है, ये कितनी बार कैलाश विजयवर्गीय के बयान से इंदौर को शर्मसार होना पड़ा। इंदौर ने इतने भारी वोटों से उनको हर बार जिता देते हैं, वो हम भरते हैं, अहंकार लेता है उनके मन में कि मैं जीत के आता हूँ, और जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्या इंदौर का इससे सम्मान बढ़ता है? ये सवाल तो हम सबको पूछना चाहिए। तो अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए भाई? ये तो नैतिकता की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले, अपने आप को डिफरेंट और पार्टियों से बताने वालों की नैतिकता जीरो। मैं आप सबसे सामने ये भी आज एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। पूरी घटना को बहुत लंबे में विस्तारित करूंगा, आप सबको पता है, रोज अखबारों में आप ही लोग दुनिया को बता रहे हैं, पर मोहन यादव यहीं के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने किस तरीके से इंदौर का दोहन उनकी सरकार द्वारा किया जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? एक दिन आए, फोटो, विजुअल, हेडलाइन और वहां गए, उसके बाद झांके भी नहीं। ऐसे प्रभारी मंत्री को अपने पद से यहां से छोड़ना चाहिए कि नहीं? इंदौर, कितना दुख है हम लोगों को, कितनी वेदना है हमारे इंदौर वासियों की कि उन्होंने जब बयान दिया 2 साल पूरे होने पे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक कमरा इंदौर का मैंने खाली छोड़ दिया। मतलब इंदौर को वो
खाली कमरा कहते हैं, जो इंदौर 33% इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की अपनी हिस्सेदारी देता है। 33% मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो बजट है, उसमें इंदौर से जाता है भाई, उसको उन्होंने खाली छोड़ दिया। मतलब हमारे इंदौर के वासियों का जो दिन रात खून पसीने के पैसे की टैक्स से प्रदेश की सरकार चलती है, बाकी जगह विकास होते हैं, और उसको उन्होंने कहा मैंने खाली छोड़ दिया। मतलब उनकी गंभीरता कितनी इंदौर को लेके। आदरणीय साथियों, ऐसे में मुझे कहने में आता है कि नलों में जहर और अफसरों के अस्पतालों की चीखें सत्ता बंद कमरों में बैठकर जिस तरीके से अधिकारियों को डराना और धमकाना कर रही है, ये इंदौर के लिए इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्या आवश्यकता थी इंदौर कलेक्टर को संघ कार्यालय जाने की? क्या इंदौर का कलेक्टर का दायित्व नहीं था कि वो मंत्री के घर जाते, वो पीएस से मिलते, सीएस से मिलते, मुख्यमंत्री से मिलते? राजनीतिक दलों के कार्यालय अगर डीएम जाएगा तो फिर निष्पक्ष प्रशासन कैसे रह पाएगा? तो ये इंदौर का दायित्व नहीं है कि ऐसे अधिकारियों को बताए कि तुम्हारी काम करने की शैली गलत है। मैं मानता हूं कि हम सबको इसके लिए, खासकर जर्नलिज्म को, हमारे इंदौर की प्राचीन सभ्यता और संस्कार, अच्छे अच्छे अहंकारियों को अगर किसी ने ठीक किया तो ये इंदौर का जर्नलिज्म है। इंदौर के जर्नलिज्म को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस कलेक्टर ने, जिसने राजनीतिक दल के कार्यालय पे जाकर पानी भरा, उनको उनके कब्बसिद हुए, उस कलेक्टर को इंदौर का जर्नलिज्म नहीं बताया कि आपने गलत किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौत हुई। जब मैं पंगु प्रशासन की भी निंदा करता हूँ, और चूंकि हमारा काम सिर्फ निंदा करना नहीं है, हमारा काम आग्रह करना भी इंदौर शहर की जनता से कि हमको आप सहयोग करो। हम विपक्ष की अच्छे से भूमिका निभाना चाहते हैं, आप भी सच का साथ दो। इंदौर शहर की जनता से मेरा आग्रह है, ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, विपक्ष की लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीति से बड़ी लड़ाई है। राजनीतिक विचार, सत्ता, पद सब आएंगे और जाएंगे, पर इंदौर शहर की प्राचीन सभ्यता, परंपरा, इसको कायम रखने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो हमारी पार्टी का इसमें 10 सुझाव है, जिसमें केवल आरोप की बात नहीं, आगे कैसे सुधार हो इसकी भी बात है। तो मैं एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। इंदौर नगर निगम की 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए और इन मौत का जिम्मेदार कौन है? सीवरेज और वाटर की स्थिति ऐसी क्यों है? इसको लेकर एक वाइट पेपर आना चाहिए। मौतों पर एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। तीसरी बात है, तत्काल महापौर पर और संबंधित अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो जनप्रतिनिधि नहीं सुधरेंगे। केवल अधिकारियों को भगा के ये सरकार अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकती है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो रियल टाइम वाटर की मॉनिटरिंग होकर इसका ऑडिट होना चाहिए। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी ये सवाल उठाया, वो 25 जगह गए, उन्होंने अलग अलग जगह से पानी लिया। हमने ये निर्णय लिया कि इंदौर शहर एक मॉडल बनेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अर्बन एरिया का शहरी स्मार्ट सिटी, शहरी विकास को लेकर जो ढांचा बनाया था, उसका कोलैप्स कैसे हुआ, वो कैसे धराशायी हो गया, कैसे पैसों पे भ्रष्टाचार की पूरी एक तरह से लहर आ गई। वो इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर से मिलती है। तो हम पानी का रियल टाइम ऑडिट होना चाहिए। मैं फिर से, जो शिकायतें आई उसका तत्काल निराकरण कैसे हो, इस पर नगर निगम में किसी भी प्रकार का, हर नगर निगम में, इंदौर के तो नगर निगम में है ही, पर हर नगर निगम में इसका एक अलग से विभाग बनना चाहिए, जिसमें इस तरह की घटनाएं वापस नहीं घटे। तत्काल सीवरेज के पानी से या पानी के जहर से या वाटर के वैकल्पिक व्यवस्था से, इससे किसी न किसी प्रकार का सिस्टम बने। सीवरेज और पेयजल की लाइनों की पूरी तरीके से अलग करना चाहिए। ये बार बार इस तरह की घटनाएं नहीं घटे, आगे नहीं घटे, इसके लिए इस पर नगर निगम ने निर्णय लेना चाहिए। आपदा के समय जनता प्रथम SOP हर जिले में जिस तरीके का
स्वास्थ्य अलर्ट का जो सिस्टम होता है उसको और एक्यूरेट करना चाहिए। मैं मानता हूँ पीड़ित परिवारों को स्थायी रूप से सहायता, जैसा हमने कहा था ये हत्याएं हुई है तो 1-1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा देना चाहिए। प्रशासनिक निष्पक्षता की गारंटी होना चाहिए। ये कलेक्टर जो कपड़े धोने गया था एक कार्यालय पे, बीजेपी के राजनीतिक कार्यालय पे, आरएसएस के संघ के कार्यालय पे, ये प्रशासनिक अधिकारियों को बंद करना चाहिए। कलेक्टर के खिलाफ हम जितनी भी जिस भी स्टेज पे शिकायत कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल संयम से हम ये बात कह रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की हरकत करेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता देख रहा है, चुप नहीं बैठेगा, बताएगा उसको सही समय पे कि आप अगर चड्डी पहनना है तो जा पहनो। मैं फिर से प्रशासनिक निष्पक्षता की गारंटी होना चाहिए। और जल स्वास्थ्य सुरक्षा कानून मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। ये कानून, जैसे भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, स्वास्थ्य का अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, ऐसे स्वच्छ जल का भी एक अधिकार का कानून बनना चाहिए और उसकी गारंटी होनी चाहिए सरकार की, वो चाहे देश की दे या चाहे प्रदेश की दे। मैं कांग्रेस स्पष्ट प्रार्थना है, सरकार का काम सिर्फ कुर्सी संभालना नहीं होता है, नागरिकों की जिंदगी की रक्षा भी होता है। अगर भाजपा ये नहीं कर सकती है तो कांग्रेस विकल्प और समाधान के लिए तैयार है। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मैं फिर से सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा था कि अमृत में ये मुख्यमंत्री का भाषण है और ये पेपर की हेडलाइन इंदौर का ही है ये, जिनमें उन्होंने कहा था 2025 जनवरी में कि मैं 2382 करोड़ की सौगात दे रहा हूँ नल जल के लिए, 1 साल पहले। तो वो 2382 करोड़ रुपए, मतलब 20 मौतों की सौगात थी, पता नहीं चल पाई। और दूसरी बात, इंदौर वासियों, जितना नल के पानी पे खर्च होता है इंदौर में, एक व्यक्ति का 8,000 रुपये का साल भर का पैसा लगता है। एक व्यक्ति को 8,000 रुपये का साल भर का पैसा लगता है, उसमें भी आपको साफ पानी 1 गिलास नहीं दे सकते। ये स्थिति है। 11 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी फिर से पूरे परिवार को, इंदौर परिवार को बहुत हम्बल प्रार्थना से आपको आमंत्रित कर रही है, सारे जर्नलिस्टों को भी आमंत्रित कर रही है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ इंदौर की जो मूल भावना है, इंदौरियत, जिसको हम इंदौर वासियों ने हमेशा जब जब अवसर आया सत्ता के अगेंस्ट भी खड़े होने का तो दृढ़ता से निभाया है। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे समाज सेवी, सारे हमारे अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र के संगठन, सामाजिक संगठन, हमारे सारे जर्नलिस्ट भाई, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग समाज के लोग, सबसे आग्रह है कि ये इंदौर की उस भावना के साथ आप उस मार्च में पधारें जिसमें माँ अहिल्या के सम्मान में हम सब एकत्रित हों। धन्यवाद। आदरणीय हरीश चौधरी जी अभी आपको बात कहेंगे। मनरेगा, नरेगा, जी राम जी जो योजना आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच क्या है और कैसे इस योजना की हत्या कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, उसका पूरा वक्तव्य देंगे।